हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी एकतारा भाग 3 कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक का संपूर्ण सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं, देखिए आपके अध्याय 13 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 14। आओ नक्शा देखें। तो पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स और अभ्यास कार्य के क्वेश्चन आंसर्स हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो पूरी वीडियो में आपको बने रहना है एंड तक इसी तरह मेरे साथ। तो पाठ का नाम है आओ नक्शा देखें। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर नक्शे की बात की जाएगी, जो मैप होता है उसकी बात की जाएगी। रामू के पिताजी घर बनवा रहे हैं। घर में आवश्यकता अनुसार सभी सुविधाएं हो, इसके लिए उन्होंने पहले ही आर्किटेक्ट रेनू से नक्शा बनवा लिया है। आर्किटेक्ट जो नक्शा बनाता है उसको कहा जाता है। रेनू ने बताया कि यह एक कच्चा नक्शा है। आइए हम सब मिलकर इनके नए घर के नक्शे को पढ़ते हैं और समझते हैं। नक्शे में बाहरी तारबंदी, मुख्य भवन, पशुओं का बाड़ा, कुआं, मंदिर, बगीचा सहित गाड़ी पार्किंग दिखाई गई है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। नक्शा देखिए और बताइए, बगीचा मुख्य भवन से किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। किस भाग में सड़कें दिखाई दे रही हैं? पूर्व में। तो देखिए यहाँ पर आपको सिग्नल भी दे रखा है, साइन भी दे रखे हैं दिशाओं के। ये ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर वेस्ट है और ये ईस्ट हो गया। तो यहाँ पर जब भी हम दिशाएं देखते हैं तो ऊपर और नॉर्थ आता है यानी उत्तर, नीचे दक्षिण, यहाँ पर पश्चिम और यहाँ पर आता है पूरब, ईस्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर देखिए, बगीचा दक्षिण में है, सड़कें पूरब में, मंदिर भवन ज़्यादा जगह घेर रहा है, या पशुओं का बाड़ा। तो देखिए पशुओं का बाड़ा ज़्यादा जगह है, घिर रहा है जो। तो देखिए पशुओं का बाड़ा आपको दिख रहा है यहाँ पर, और मंदिर इतनी सी जगह में है। इसी तरह से मुख्य भवन मंदिर की कौन सी दिशा में है? तो पश्चिम की दिशा में। घर की मुख्य सड़क से कितनी सड़कें निकलती हैं? तो बताइए। तो यहाँ पर देखिए 5 सड़कें निकल रही हैं मुख्य सड़क से जुड़ने के लिए। मुख्य भवन के बाद सबसे अधिक स्थान कौन घेर रहा है? बगीचा। अगर नक्शे में कुछ बदलाव सुझाव देने हो तो आप क्या बताएंगे? तो बगीचा सामने पूर्व दिशा में हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो कि दक्षिण दिशा में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पूरा नक्शा हो गया, क्वेश्चन हो गए उससे रिलेटेड। रामू ने रेनू से पूछा, आप कह रही थी कि ये कच्चा नक्शा है, तो ये कच्चा और पक्का नक्शा क्या होता है? कच्चा पक्का तो मैंने सिर्फ फलों के लिए सुना था। तो देखिए कच्चा नक्शा और पक्का नक्शा में अंतर समझते हैं। तो कच्चा नक्शा क्या होता है? जब हम किसी स्थान की शुरुआती रूपरेखा बनाते हैं, यानी उसमें हो सकता है कि कुछ चेंजेस भी करने पड़े, तो उसे कच्चा नक्शा कहा जाता है। यह नक्शा आमतौर पर सादे कागज पर बनाया जाता है, जिसमें मुख्य स्थानों की जानकारी रहती है, जैसे कहाँ सड़क है, कहाँ घर है, कहाँ पेड़ है। इसमें पैमाना, दिशा या माप बराबर नहीं होती, इसे अनुमान के आधार पर बनाया जाता है। यानी सिंपली आप आउटलाइन बना रहे हैं किसी चीज़ की, जैसे ड्राइंग करते हैं हम, वैसे। पक्का नक्शा में क्या होता है? जब हम कच्चे नक्शे को सटीक माप, दिशा, पैमाने के साथ बनाते हैं तो उसे पक्का नक्शा कहा जाता है। पक्का नक्शा अधिकतर ग्राफ पर या विशेष नक्शा पत्रों पर तैयार किया जाता है, क्योंकि इसमें एक एक नाप लिखी जाती है। यह सरकारी रिकॉर्ड या औपचारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। इस नक्शे को ब्लूप्रिंट या नील पत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट के बारे में आपने सुना होगा, वो पक्का नक्शा होता है। आपके घर का यहाँ पर कच्चा नक्शा बनाइए। जैसा जैसा आपका घर आपको दिख रहा है वैसे वैसे आपको बना देना है। तो इस तरह से जैसे मेरा घर है वैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आप भी यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। रेनू ने बताया कि पक्का नक्शा बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे दिशा। हमें दिशाओं की सही जानकारी होनी चाहिए, जिससे घर के हिस्सों को सही जगह बनवाया जा सके। कमरों की जगह और संख्या, घर में कितने कमरे होंगे, कौन सा कमरा कहाँ होगा, जैसे रसोई, शौचालय, बैठक, सोने का कमरा, तो इसकी सबकी जानकारी होनी चाहिए। आकार की पहचान होनी चाहिए। कमरे आमतौर पर वर्गाकार, आयताकार होते हैं, तो नक्शा बनाते समय हम इन आकृतियों पर ध्यान रखते हैं। अनुमानित माप, जैसे प्रत्येक कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुमान लगा करके नक्शे में दिखाते हैं, क्योंकि कमरे हम आवश्यकता अनुसार बनवाते हैं, तो कुछ कमरे बड़े तो कुछ कमरे जो होते हैं वो छोटे होते हैं। दरवाजे और खिड़कियां, किस कमरे में कितनी, कहाँ पर दरवाजे खिड़कियां होंगी, ये डिसाइड होता है। खुली जगह जैसे आंगन बनाना, इनकी जगह पे भी नक्शे में दिखाई देती है। पैमाना कैसे होता है? तो देखिए नक्शा छोटा होता है, इसलिए असली माप को छोटा करके दिखाते हैं। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर बराबर, जैसे 1 मीटर हो गया, यानी नक्शे में 1 सेंटीमीटर का जो माप है ना, वो 1 मीटर के बराबर होता है। पक्के नक्शे में पैमाना बराबर होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अब देखिए यहाँ पर अगेन एक मैप दे रखा है।
नक्शा दे रखा है, पैमाने को जानते हैं। जो भुजा आपको नक्शे में 1 सेंटीमीटर की दिख रही है वह घर बनते समय वास्तविकता में 1 मीटर की होगी। उसी तरह जो भुजा आपको नक्शे में 6 सेंटीमीटर की दिख रही है वह होगी 6 मीटर की। जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा है, सेंटीमीटर में माप दे रखी है बट ये मीटर में है, ठीक है। तो भवन के नक्शे को देखिए, बताइए। तो देखिए यहाँ पर बताना आपको, मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर रसोई कौन सी दिशा में होगी। तो रसोई है यहाँ पर मुख्य द्वार आपका ये रहा, और यहाँ से प्रवेश करने पर रसोई हो जाएगी दक्षिण दिशा में, ठीक है। सभी कमरों के द्वार गिनकर बताइए। तो 4, रसोई की लंबाई मीटर में नापने हैं तो 4 मीटर। सभी कमरों में कुल मिलाकर कितनी खिड़कियां हैं। तो देखिए सभी कमरों में 10 खिड़कियां टोटल मिलाकर के। सब बैठक कक्ष की चौड़ाई मीटर में कितनी होगी। तो 8 मीटर हो जाएगी यहाँ पर जो चौड़ाई है वो। इसी तरह से यहाँ पर किन 2 कमरों के द्वार आमने सामने है। तो पीछे वाले कमरों के द्वार जो है वो आमने सामने है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। आओ हम भी नक्शा बनाएं। तो अब हम नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी कक्षा का कच्चा नजरी नक्शा बनाइए जैसा आपको दिख रहा है, जिसमें द्वार, ब्लैक बोर्ड, खिड़कियां आदि दिखाई पड़े। आप अपने विद्यालय से अच्छे से परिचित होंगे। अपने विद्यालय और उसके आसपास का एक कच्चा नक्शा बनाइए जिसमें प्रार्थना सभा, पुस्तकालय, रसोई घर, कार्यालय, कक्षा, कक्षवक, खेल का मैदान दिखाई पड़े। नीचे एक घर का पक्का नक्शा दिया गया है जिसे रेनू ने बनाया है। जल्दी में रेनू ने कमरों की नाप लिखना भूल गई है। घर के सभी कमरों का माप सोच करके लिखिए। रेनू की सहायता कीजिए। नीली रेखा दरवाजा है, नारंगी रेखा खिड़की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पार्किंग जैसे 20 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से 10 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बरामदा। बैठक कक्ष हो जाएगा 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। शयन कक्ष 1 हो जाएगा 10 इंटू 10। रसोई घर की लंबाई चौड़ाई हो जाएगी 10 इंटू 6। भोजन कक्ष का 10 इंटू 5। शयन कक्ष 2 का हो जाएगा 10 इंटू 8, ये छोटा बेडरूम होगा। स्नान घर पहले का होगा 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर और दूसरे का होगा 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर माप इस तरह से हमने ऑब्जर्व करके लिख लिया है। अगला बताइए, रसोई घर बड़ा या बरामदा, तो दोनों के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो यहाँ पर रसोई घर बड़ी है 10 इंटू 6 बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्रेटर देन बड़ा है 10 इंटू 3 बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के। डाइनिंग हॉल बड़ा है बेडरूम 2, तो यहाँ पर दोनों के क्षेत्रफल में कितना अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर बेडरूम 2 बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 इंटू 5 50 सेंटीमीटर, छोटा है 10 इंटू 8 80 सेंटीमीटर स्क्वायर की। रेनू ने रामू के परिवार को बताया कि मुख्य भवन हॉल वर्गाकार है, वहीं रसोई आयताकार है। अधिकतर घरों में हॉल और रसोई घर इसी आकार के होते हैं। आपको इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं करना है। सभी ने कहा कोई परिवर्तन आवश्यकता नहीं है, आप तो बस इनका क्षेत्रफल और परिमाप बता दीजिए। रेनू ने कहा जी जरूर। सभी का माप जोड़कर बता दिया। जैसे हॉल की भुजा 6 मीटर, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा 4 इंटू 6 बराबर 24 मीटर। हॉल का क्षेत्रफल हो गया यहाँ पर भुजा इंटू भुजा 6 इंटू 6 36 वर्ग मीटर। रसोई घर आयताकार है जिसकी लंबाई है 4 मीटर, रसोई घर की चौड़ाई 3 मीटर। तो यहाँ पर आयताकार का परिमाप हो जाएगा आयत का, तो 2 गुना 4 प्लस 3 यानी 14 मीटर। और रसोई घर का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी 4 इंटू 3, यहाँ पर कर देंगे तो 12 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अभ्यास कार्य। कमल अपनी जीप से 12 किलोमीटर दूर गांव के एक मेले में गया। वापसी में अपने मित्र से गले मिलते हुए 15 किलोमीटर वाले रास्ते से घर आया। तो आते समय जाने के समय से कितनी दूरी अधिक तय की है। तो 15 किलोमीटर माइनस 12 किलोमीटर कर देंगे तो 3 किलोमीटर दूरी अधिक तय करी है उसने। दुकानदार के पास 9 मीटर लंबी चुनरी थी जिसमें से उसने 4 मीटर काटकर एक ग्राहक को दे दी। तो उसके पास कितनी चुनरी शेष रही। तो 9 माइनस 4 कर दीजिए, 5 मीटर चुनरी शेष रही। एक किसान के खेत की लंबाई 85 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है। तो खेत के चारों ओर मेड़ की कुल लंबाई कितनी होगी। तो खेत का परिमाप हो गया 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना 85 प्लस 60 मीटर, तो 2 गुना 145 मीटर हो जाएगा 290 मीटर मेड़ की लंबाई। रमेश के घर में एक वर्गाकार कमरा है जिसकी भुजा 5 मीटर लंबी है। तो कमरे का परिमाप और क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा 4 इंटू 5 यानी 20 मीटर। कमरे का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है, 4 गुना 4 हो जाएगा 16 वर्ग मीटर। इसी तरह से 6 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार कमरे की दीवारों को सजाने के लिए 8 रुपये प्रति मीटर की दर से रंगीन पट्टियां लगाई गई हैं। इसके लिए कितने रुपए खर्च होंगे। तो चारों तरफ पट्टियों की लंबाई 6 गुना 4 24 मीटर, अतः खर्चा बराबर हो जाएगा 24 गुना 8 बराबर 192 रुपये खर्च होंगे। एक झील में नाव यात्रा में 4 बच्चों ने पहले 300 मीटर की दूरी तय की, लौटते समय 200 मीटर की दूरी तय की। तो उन्होंने कुल दूरी कितनी तय की। यदि प्रति 100 मीटर के लिए
₹10 की दर से नाव वाले को रुपए चुकाने हों तो कितने रुपए देने होंगे। तो आंसर इसका तय करेंगे इस तरह से, 4 बच्चों द्वारा तय की गई दूरी 300 मीटर प्लस 200 मीटर बराबर 500 मीटर। चूंकि 100 मीटर के लिए रुपए हो जाएंगे ₹10, तो 1 मीटर के लिए 10/100। 500 मीटर के लिए हो जाएगा 10/100 गुना 500, यानी ₹50 नाव वाले को देंगे। रामलाल प्रतिदिन 2 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी किराने की दुकान पर जाता है, शाम को पैदल ही घर लौटता है। तो एक सप्ताह में रामलाल के द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। तो आंसर हो जाएगा, देखिए, रामलाल द्वारा प्रतिदिन तय की गई दूरी 2 + 2 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर है। तो एक सप्ताह अर्थात 7 दिन में तय की गई दूरी हो जाएगा 4 गुना 7 किलोमीटर, 28 किलोमीटर। लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, देखिए लास्ट से सेकंड प्रश्न। सीमा के बगीचे की लंबाई 200 मीटर, चौड़ाई 150 मीटर है। तो सीमा के खेत का परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए अलग अलग है लंबाई चौड़ाई, यानी आयताकार खेत है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे, लंबाई बराबर 200 मीटर, चौड़ाई 150 मीटर, खेत का परिमाप हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुना 350 मीटर बराबर 700 मीटर। और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो की हो जाएगा 200 गुना 150 यानी 30,000 मीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है, अपने गांव के मुख्य मुख्य स्थानों को दर्शाते हुए कच्चा नक्शा दिखाइए। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है ना, मुख्य मुख्य स्थान, जैसे आपके गांव की चबूतरा है, उसमें आपको यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर आपका मंदिर आ गया, इस तरह से आपको ये दर्शाना है। फिर मंदिर से आप यहाँ पर चले तो यहाँ पर आपका विद्यालय आ गया। तो इस तरह से आपको एक कच्चा नक्शा दिखा देना है। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर अध्याय 14, जिसमें हमने देखा आओ नक्शा देखें। अगला हम आकलन देखने वाले, यानी आपका हमने सीखा और समझा थर्ड का सॉल्यूशन। तो जल्दी आपका कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। तो इसी तरह और वीडियोस देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।